Hello everyone, welcome to my new video, and this video is for any class group. They can see that, but actually it is for class 7 only. So class 7 students, just carefully watch the video. The video is the second part of my previous video in which I told you about the first case of area between two rectangles. Now what is the second case? Second case में क्या समझाना है मुझे? When two paths run across the middle of a garden, one parallel to the length and the other parallel to the breadth, there must be a path, and अगर उसके बीच में आपके दो पैरेलल रोड्स मूव करते हैं तो आप उस टाइम पे कैसे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का एरिया निकाल सकते हो या एरिया ऑफ टू रोड्स कैसे निकाल सकते हो. अब ऑब्वियसली केस तो आपको समझ नहीं आया होगा, आई नो दैट. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. A rectangular field is 800 meter long and 400 meter wide. Let me just make a diagram along with here. So I'm using my ruler and that pencil and I'm going to make the diagram, okay? So students, what is given? This is a rectangular piece of land. Let me name it. इसको नाम दे देते हैं. This is A, B, C and D. Question में बोला है कि एक rectangular field है जिसका जो length है that is 800 meter. So this must be its length, AB. So let me write it here. 800 meter is the length and 400 meter is the breadth. अब उसने बोला है it has two roads. इसके बीच में दो roads हैं, each 10 meter wide, running in the middle of it. अब वो roads बने कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? Description पूरा proper given है यहाँ पे. That is one parallel to its length. यानी ये जो लेंथ है इसके पैरेलल एक रोड है. दैट मीन्स देखो ये लेंथ है ना स्टूडेंट्स, तो इसके पैरेलल यहाँ पे इन बिटवीन यू हैव टू मेक अ रोड. लेट मी मेक इट एंड देन आई विल जस्ट टेल यू. सो आई जस्ट मेड अ रोड और इस रोड को नाम दे देते हैं. लेट मी जस्ट राइट इट KLM. ये भी एक रेक्टेंगल की शेप में है N. और ये जो रोड है ये बिल्कुल लेंथ के पैरेलल है. ऐसे ही आपको एक रोड बनाना है विच इज़ पैरेलल टू योर ब्रेड्थ. ठीक है, अभी मैंने एक नेक्स्ट रोड बना दिया है. लेट मी नेम इट PQRS. एंड यू कैन सी दैट कि ये जो PQRS एक रोड है ये बिल्कुल आपके ब्रेड्थ के पैरेलल है. समझ में आया? तो ये जो दो रोड्स हैं ये बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर पाथ के मिडल के अंदर हैं. हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड विदाउट द रोड्स. दैट मीन्स हमें कौन से एरिया का पार्ट निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट ये वाला पार्ट. आई एम जस्ट शेडिंग दैट पार्ट. तो ये पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है. हमें फील्ड का वो एरिया फाइंड करना है जो उसके अंदर आपका रोड नहीं है ना, विदाउट द रोड. तो वी नीड टू फाइंड आउट दिस. फॉर दैट लेट मी जस्ट डू वन मोर थिंग. लेट मी नेम दिस पार्ट ऑल्सो WXYZ. ये जो अंदर सेंटर है ना, सेंटर में जो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है इसको मैंने WXYZ नाम दिया. अब आप बोलोगे मैम ये स्क्वायर कैसे है? क्योंकि बेटा देखो लेंथ जो दी थी ना आपको रोड्स की, आपने एक KLMN रोड बनाया तो इस रोड की जो विड्थ दी है वो मुझे 10 मीटर्स दी है. और PQRS जो रोड है इसकी भी जो विड्थ दी है वो 10 मीटर्स दी है. तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया. तो कम्प्लीटली WXY जो इनसाइड वाला पार्ट है ये आपका स्क्वायर है. अब आपको क्या करना है, आपको पहले PQRS रोड की लेंथ निकालनी है. 4 रोड PQRS. अब PQRS का एरिया निकालने के लिए आपको इसका लेंथ चाहिए. तो देखो PQRS के अंदर लेंथ कितना है. दिस इज योर PQRS. इसका लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दैट इज 400. अब इसका ब्रेड्थ कितना होगा? PQRS एक रेक्टेंगल के अंदर लेंथ 400 है, ब्रेड्थ कितना है? 10 मीटर्स है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ PQRS? PQRS इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की शेप में है तो रेक्टेंगल का तो लेंथ एरिया आपका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो लेंथ इज 400 इंटू ब्रेड्थ इज 10. सो यू विल गेट 4000 मीटर स्क्वायर बीइंग द एरिया. नाउ लेट्स फाइंड आउट फॉर द अनदर रोड. अनदर रोड इज KLMN. KLMN के लिए लेंथ कितनी होगी? KLMN के लिए लेंथ इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड एंड दिस इज 800 मीटर्स. और इसकी भी ब्रेड्थ कितनी गिवन है? 10 मीटर्स. तो एरिया ऑफ KLMN शुड बी इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही एरिया होगा, बिकॉज ये भी क्या है आपका एक रेक्टेंगल है. सो दिस विल बी 800 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड दिस विल गिव यू 8000 मीटर स्क्वायर. तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैंने ये वाला लेंथ निकाला
और जब मैंने ये लेंथ निकाला तो ये जो बीच में स्क्वायर है ये 2 बार नहीं आया। आप एक बार PQRS निकाल रहे हो तभी भी ये इंक्लूड हो रहा है, आप KLMN निकाल रहे हो तब भी इंक्लूड हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप इसका भी एरिया फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ WXYZ। बच्चे नाम हम दे देते हैं ना व्हेन वी आर डूइंग नेमिंग, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये एक स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर होता है, एंड दिस इज 10 इज द साइड, तो इसका एरिया आ गया आपका 100 मीटर स्क्वायर। अगर मैं एरिया ऑफ 2 रोड्स की बात करूं, इफ़ आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ 2 रोड्स, यानी इस रेक्टेंगुलर फील्ड में 2 रोड्स का एरिया कितना है, तो दैट इज एरिया ऑफ PQRS। इस PQRS का एरिया आपने ऐड किया किसके साथ, एरिया ऑफ KLMN, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, ये स्क्वायर जो आप डबल ले रहे हो उसको आप 1 टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, विच इज़ WXYZ। अब आपने PQRS का एरिया निकाला था 4000, आपने KLMN का एरिया निकाला था 8000, और आपने WXYZ का एरिया निकाला 100। इज़ दैट क्लियर। अब ये कितना होगा, 8 और 4 होता है आपका 12,000 माइनस 100। 12,000 और 100 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 11,900 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ 2 रोड्स। हमें एरिया किसका निकालना है, हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का उस पार्ट का एरिया निकालना है जिसके अंदर रोड्स ना हो, विदाउट द रोड्स। तो उसके लिए आपको पहले रेक्टेंगुलर फील्ड यानी ABCD का एरिया चाहिए। ABCD का एरिया ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर फील्ड है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। लेंथ कितना गिवन है, 800 गिवन है। ब्रेड्थ कितना गिवन है, 400 गिवन है। सो 800 इंटू 400 विल बी 8 4 जा 32 and you have 4 zeros along with it. So this will be 3,20,000 meter square. Is that clear? This is 3,20,000 meter square. अब बच्चे आपको निकालना है एरिया ऑफ फील्ड विदाउट द रोड्स। देखो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हम रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया ही तो यूज़ कर रहे हैं। विदाउट द रोड्स का जो आपका एरिया होगा फील्ड का वो क्या होगा, दैट विल बी एरिया ऑफ द होल रेक्टेंगल विच इज़ ABCD माइनस एरिया ऑफ द रोड्स, एरिया ऑफ 2 रोड्स, है ना। एरिया पूरे ABCD के एरिया में से रोड्स का एरिया माइनस कर दो। तो आपने अभी ABCD का एरिया निकाला 3,20,000 माइनस आपने 2 रोड्स का एरिया निकाला था 11,900। लेट अस सब्ट्रैक्ट इट, है ना। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 3,08,100 मीटर स्क्वायर। वीडियो पॉज करके ट्राई टू सब्ट्रैक्ट द थिंग्स ऑन योर ओन। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप देखते हो कि क्वेश्चन कैसा है, बहुत मुश्किल नहीं है। हमने PQRS का एरिया निकाला, हमने LMN का एरिया निकाला KLMN का, और हमने स्क्वायर WXYZ का एरिया निकाला। एरिया ऑफ 2 रोड्स हो गए, दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया वो पार्ट जो आप डबल बार ले रहे थे, तो 2 रोड्स का एरिया आ गया। पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना बहुत ज़्यादा ईजी बात है। उस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया में से आपने 2 रोड्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड विदाउट द रोड्स, and this is your right answer. Now that's all for today, and I am going to wish you a very happy new year, as tomorrow is a new year for everyone. So I wish you all the best for the coming year, and I hope you all will get a lot of success in your education field, in your every field, in whatever field you are, obviously, right? तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, एंड जस्ट टेक केयर। गुड बाय, वी विल बी मीटिंग लाइक दिस। डू लाइक, डू कमेंट, डू subscribe the channel to watch more videos of this type. Okay, so take care everyone. Goodbye.